नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ योर टैरो गुरु और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि आपकी ऑरा से आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपकी एनर्जी से आप क्या अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहे हैं। यूजुअली ऐसा होता है ना कि हम हमारी ज़िंदगी की गोल्स बनाते हैं, हम अपनी विश लिस्ट बनाते हैं, बहुत सारे सपने देखते हैं, लेकिन हमारी एनर्जी में, हमारी ऑरा में अगर वो एनर्जी हमने एक्टिवेट ही नहीं करी है तो वो चीज़ें हम ज़िंदगी में मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। आज हम देखेंगे आपकी ऑरा से एक्चुअली आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं या क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 पाइल्स हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 1 का क्रिस्टल है ग्रीन फ्लोराइट। पाइल नंबर 2 का जो क्रिस्टल है वो है मॉस अगेट। एंड पाइल नंबर 3 का जो क्रिस्टल है वो है ब्लड स्टोन। सो दिस इज पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम ज़ोडियाक साइंस के साथ भी कार्ड सिलेक्शन कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं कि तीनों पाइल्स के साथ कौन से ज़ोडियाक साइंस कनेक्टेड हैं। सो हियर वी आर विथ योर सन साइंस। फॉर पाइल नंबर 1 वी हैव सेजिटेरियस, एरीज, पाइसेस एंड कैप्रिकॉर्न। For pile number 2, we have Taurian, Virgo, Libra and Leo. For pile number 3, we have Gemini, Scorpio, Aquarian and Cancerian. So these are your sun signs. Now you have 3 choices to make. Either you can go with your sun sign, with your zodiac sign, or with the crystal that's attracting you, or the cards that are calling you. और अगर आपको लगता है कि आपको एक से ज़्यादा पाइल अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको वो कॉलिंग लगती है, सो प्लीज़ फील फ्री टू कनेक्ट विद दोज रीडिंग्स एज वेल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दिस इज पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। नमस्ते माय पाइल नंबर 1, दिस इज़ योर टैरो गुरु और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि आपकी एनर्जी, आपकी ऑरा क्या अट्रैक्ट करती है। अगर आपको ये पता चलेगा तो आप अपनी ऑरा पे काम कर सकते हैं और आपको ये समझ भी आएगा कि जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में घटी हैं वो क्यों घटी हैं, बिकॉज समवेयर योर ऑरा इज अट्रैक्टिंग दैट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट लेट्स सी आपके कौन से सन साइंस हैं। आई विल रिपीट इट, सेजिटेरियस, एरीज, पाइसेस एंड कैप्रिकॉर्न। और आपका जो क्रिस्टल है वो है ग्रीन फ्लोराइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विल स्टार्ट विद द 2 कार्ड्स विच यू हैव सिलेक्टेड। फर्स्ट कार्ड है बी ग्रेटफुल इन एवरी मोमेंट, यानी आपकी ऑरा में कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है और अगर नहीं है तो आपको ये एनर्जी क्रिएट करनी है, क्योंकि समझना ये है अगर आपकी ऑरा में ग्रैटिट्यूड है तो आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन आसान करेंगे, आपके लिए मैनिफेस्टेशन आसान होगा। और ग्रैटिट्यूड का मतलब ये भी है कि आपकी ऑरा लाइट होगी, आपकी ऑरा के अंदर एक पॉजिटिविटी होगी। तो जब आपके अंदर एक ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है आपकी ऑरा में तो यू विल अट्रैक्ट थिंग्स वेरी इजीली। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 ऑफ कप्स। तो आपकी ऑरा में एक फ्रेंडलीनेस है, एक ओपननेस है, लोग आपसे बात करना पसंद करते हैं, लोगों को आपकी कंपनी पसंद आती है। आपकी ऑरा से ये भी पता चलता है कि यू आर अ पीपल पर्सन, आप लोगों को हमेशा हेल्प करने की कोशिश करते हैं, अपने बाउंड्रीज के आगे जाके भी, अपनी कैपेसिटी के आगे जाके भी आप लोगों की मदद करते हैं। एंड इमोशनली यू आर डिपेंडेंट ऑन योर फ्रेंड्स। तो आपकी डिपेंडेंसी भी दोस्तों पे है और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनकी ज़िंदगी में गेट टुगेदर करना, पार्टी करना बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में रहता होगा। तो अब ये आपकी ऑरा में है। अब धीरे धीरे हम समझते जाएंगे कि आपकी ऑरा में और कौन कौन सी चीज़ें हैं और चलिए देखते हैं कि ऑरा और क्या क्या चीज़ें अट्रैक्ट कर रही है। फ्यू मोर कार्ड्स, व्हाट आर यू अट्रैक्टिंग विथ योर ऑरा। आपकी ऑरा में क्या एनर्जी है, क्या मैनिफेस्ट कर रही है। विजडम, आपकी ऑरा में कहीं ना कहीं विजडम है। जब आपकी ऑरा में विजडम होता है तो आपके डिसीजंस जो हैं वो बहुत रिएक्टिव नहीं होते, आपके डिसीजंस हमेशा वेल थॉट होते हैं, बहुत इनर गाइडेंस के साथ आप डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। प्रोटेक्शन, आपकी ऑरा में प्रोटेक्शन भी है और उसका सबसे बड़ा कारण होगा ग्रैटिट्यूड, क्योंकि आपके अंदर ग्रैटिट्यूड है तो आपकी एनर्जी में इतना एक्सपांशन आता है, इतनी स्ट्रेंथ आती है कि आपकी ऑरा में प्रोटेक्शन भी है। तो अगर आपकी ऑरा में प्रोटेक्शन नहीं लगता है या आपको लगता है कि बार बार आप किसी और एनर्जीज़ को, लोगों के इमोशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो आपको इसे सिर्फ एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड पे चलते हैं।
डिलाइट। जैसा मैंने कहा था, यू आर अ वेरी हैप्पी गो लकी पर्सन। आप खुश रहते हैं, आपकी ऑरा में एक हैप्पीनेस है, एक लाइटनेस है। हैवीनेस और लाइटनेस की बात कर रही हूँ मैं। तो एक लाइटनेस है आपकी ऑरा में। जब आपकी ऑरा में लाइटनेस है तो आपके लिए बहुत मुश्किलें आसान हो जाएंगी। आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्टेशन फास्ट हो जाएगा। आपको हमेशा सपोर्टिव लोग ज़िंदगी में मिलते जाएंगे। तो समवेयर योर ऑरा इज़ वेरी पॉजिटिव। और क्या एनर्जीज़ हैं आपकी ऑरा में? आप अपनी ऑरा से और क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? 1 and 2. Let's check. Your inner light is beautiful. Trust the universe has your back. शायद आप कभी कभी मिसट्रस्ट करते हैं यूनिवर्स पे, या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि जो आपने सोचा है, जो आपने इंटेंड किया है, वो कभी कभी मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, तो आप सवाल करते हैं। लेकिन समझना ये है कि यूनिवर्स को पता है आपको प्रोटेक्ट कैसे करना है। यूनिवर्स को पता है कि यूनिवर्सल विजडम क्या है। इसीलिए कभी कभी जब आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही हों, ऐसा लगता भी है, तो समझना है कि उसमें भी यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं मदद कर रहा है। और ज़िंदगी की हर मुश्किल में इतना याद रखें कि यू आर अ वेरी ब्यूटिफुल सोल एंड यूनिवर्स इज ऑलवेज हेल्पिंग यू। शिफ्ट योर कॉन्शियसनेस का कार्ड है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके ऑरा में शिफ्ट आ रहा है। शायद ये रीडिंग भी आपने इसीलिए की है क्योंकि आप खुद एक ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में हैं। तो हो सकता है हमें कुछ मैसेजेस ऐसे मिले जहाँ पे आपको काम करने की बात मिले, और कुछ मैसेज ऐसे मिले जो बताएंगे कि आपकी ऑरा में क्या है, क्योंकि एक शिफ्ट चल रहा है। तो पुरानी एनर्जी और नई एनर्जी, ये दो भी हम आपकी रीडिंग में पक्का चेक करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं आपके कौन से एस्पेक्ट में शिफ्ट आ रहा है, पुरानी एनर्जी क्या थी और किस तरफ आप जा रहे हैं। चलिए चेक करते हैं। देखिए क्या शिफ्ट आ रहा है। गोल ओरिएंटेड पर्सन। शायद पहले आपकी एनर्जी बड़ी स्कैटर्ड सी थी, आपकी ज़िंदगी में गोल्स नहीं था, पर्पस नहीं था। तो आपकी ज़िंदगी में एक ठहराव आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में एक टारगेट आपको पता चलने लगा है। तो जब गोल ओरिएंटेड आप बनेंगे तो आपकी पूरी ऊर्जा उस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। पुरानी एनर्जी क्या है? देखिए पुरानी एनर्जी है फायर क्रैकर, एक्साइटमेंट, जो यहाँ पे भी आई है एनर्जी कि बहुत ज़्यादा बाहरी चीज़ों में रहना, बहुत ज़्यादा पार्टीज़ करना, गेट टुगेदर करना, एक्साइटमेंट अपनी ज़िंदगी में ढूंढते रहना। तो शायद आपने बहुत सारा समय या बहुत सारे साल अपनी ज़िंदगी में इसी तरह से गुजारा होगा। सब कुछ मिल रहा है, दैट डजंट मीन कि आपका गोल ना हो। ज़िंदगी में सिर्फ एक्साइटमेंट, एंटरटेनमेंट लाइफ नहीं होती है। तो शायद पहले आपकी एनर्जी ये थी। मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल। शायद ज़िंदगी में इजी पैसा मिला है, सब कुछ आपको प्लेटर पे मिला है, आपकी फैमिली से मिला है। तो शायद उस जोन के वजह से आप इस एनर्जीज के साथ में रहते थे। एक्साइटमेंट, एंटरटेनमेंट, हैविंग फन, आपका बहुत सारा समय इसमें गया है। अब कहाँ जा रहे हैं? एक तो आ गया है गोल ओरिएंटेड, सेकंड आया है गुड लक का कार्ड। कहीं ना कहीं अब आप जिस दिशा में जा रहे हैं उसमें आपके लिए गुड लक का कार्ड आया है। जो सेकंड बदलाव आपके ज़िंदगी में आया है वो ये है कि साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट और इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हुआ है, शायद आप उसे सुनने भी लगे हैं। आपके लिए एक और कार्ड आया है, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। तो इसका मतलब ये भी है कि शायद पास्ट में बहुत बार आपकी ऊर्जा में परेशानी आती थी, जो मैंने आपको कहा है वो आपने शिफ्ट करके प्रोटेक्शन ला दिया है। और आपको मैंने पुराने रीडिंग्स में भी आपको प्रोटेक्शन प्रेयर दी है। तो अगर आपने उसका यूज़ करना शुरू किया है तो आप समझ लें कि आपको उसकी ज़रूरत थी और आपने वो क्रिएट कर लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या है जो आपकी ऊर्जा अट्रैक्ट कर रही है? वन मोर, लेट्स चेक। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। क्योंकि आपने अपने गोल्स क्लियर कर लिए हैं तो आप बिल्कुल गोल की तरफ जा रहे हैं। आपकी ऊर्जा में भी वो फोकस्ड एनर्जी आ चुकी है। अब आपको कोई मिलता है तो उसे लगता है बड़ा सिंसियर आदमी है, बड़ा फोकस्ड आदमी है, इसकी ऑरा में बड़ी एक स्ट्रेंथ महसूस होती है। देखिए एनर्जी जब स्ट्रांग होती है तो उसके अंदर फोकस्ड होता ही है। जिस एनर्जी में फोकस होता है उसके अंदर दिशा होती है, और दिशा और फोकस जब साथ में चलते हैं तो हर चीज़ बड़ी आसानी से हमारी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाती है। तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी ऑरा में अब वाइब्रेट होने लगी है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। और आपकी ऑरा में ये भी पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी पुरानी एक साइकिल एंड हो रही है।
शिफ्ट योर कॉन्शियसनेस का भी कार्ड है, और फुल इन केप्रिकॉन का कार्ड है, अपने यहाँ पे भी केप्रिकॉन है। तो बहुत बड़ा कॉन्फर्मेशन है कि आपको पुरानी जो भी साइकिल थी, और क्योंकि केप्रिकॉन का कार्ड है तो मनी एरिया में जो आपके स्ट्रगल्स थे वो अब ख़त्म होने वाले हैं। मनी एस्पेक्ट में आपके ऑरा की क्या एनर्जी है, चलिए चेक करते हैं। मॉनेटरीली आपकी ऑरा में फाइनेंस को लेके क्या एनर्जी है, 1 एंड 2, चलिए चेक करें। द मैजिशियन का कार्ड है और किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखिए बिल्कुल मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, लीडरशिप का कार्ड है। तो शायद आप में से बहुत सारे लोग अपने करियर को लेके बिल्कुल सिंसियर नहीं थे, लेकिन अब एक सिंसियरिटी आई है। अब आपको ये समझ में आया है कि मुझे अपने गोल्स पे फोकस करना है, अपनी लाइफ को नई दिशा में लेके जाना है, और इस वजह से आपके ऑरा में चेंज आ रहा है, आपकी कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो रही है, टफ साइकिल एंड हो रही है। याद रखें, आपको ग्रैटिट्यूड में रहना है, प्रोटेक्शन में रहना है, अपने विजडम पे काम करना है और डिलाइट। यू आर अ वेरी हैप्पी गो लकी पर्सन ऑन द फ्रंट, बट नाउ दैट इज ऑल्सो बिकमिंग पार्ट ऑफ योर इनर सेल्फ। आपके ऑरा में प्रोटेक्शन है, साइकिक एबिलिटी है और एक गुड लक भी है। यानी आप कोई भी काम करना चाहेंगे ना, उसमें आपको जल्दी से जल्द सफलता मिलने के पूरी एनर्जीज बन चुकी है। अब आपके लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड निकालने वाली हूँ। ये बताएगा कि आप अपनी ऑरा से किन तरह के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम अट्रैक्ट भी अपनी एनर्जी से ही करते हैं। तो आपकी एनर्जी जैसी भी है उससे आप किस तरह के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। 1 2 एंड 3। देखिए 4 कार्ड्स आ गए हैं, तो हम चारों कार्ड्स बिल्कुल देखेंगे। चलिए किस तरह के लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं चेक करते हैं। फूल, fearlessly revealing emotions, helping people laugh at absurdity and hypocrisy। पहले सारे कार्ड्स देख लेंगे और उसके बाद हम एक क्यूमुलेटिव अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर आएगी कि what kind of people are coming into your life। Exorcist, light attribute, freeing yourself and others or destructive impulse। shadow आया है, fear of facing your own demons। ठीक है, और यहाँ पे जो शेडो एट्रीब्यूट है वो है यूजिंग ह्यूमर टू वुंड रादर देन लिबरेट, डिनायल ऑफ योर इमोशनल ट्रुथ। ओके, इंटरेस्टिंग। थर्ड कार्ड आया है स्क्राइब, प्रिजर्विंग नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। शेडो है ऑल्टरिंग फैक्ट्स और प्लेजियराइजिंग अदर्स वर्क। हेडोनिस्ट, लाइट एट्रीब्यूट है इंस्पायर्स क्रिएटिव एनर्जी टू एम्ब्रेस द गुड थिंग्स इन लाइफ, सेलिब्रेट्स द ब्यूटी इन योर सेल्फ। शैडो है परस्यू प्लेजर्स टू द डेट्रीमेंट ऑफ हेल्थ, इंडल्जेस इन द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो देखिए एक बात तो तय है, क्योंकि आप को लोगों का साथ पसंद है, उसकी वजह से आप जो सर्कल रखते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ आपको यूज़ करते हैं। जो आप उनके लिए अरेंजमेंट करते हैं, चाहे वो खाना पीना पार्टी, वो सिर्फ इसलिए आपसे जुड़े हैं। उनका आपके प्रति कोई लॉयल्टी, कोई प्योर इंटेंशन, कोई एक क्लियर अफेक्शन भी होना ज़रूरी नहीं है। तो ये दोनों कार्ड्स ये बताते हैं। सेकंड, ये कार्ड बताता है कि आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो इमोशनली स्पिरिचुअली बिल्कुल भी अपने पे काम नहीं कर रहे। इसका मतलब ये भी है कहीं ना कहीं आपने भी अपने सेल्फ वर्क को बहुत पीछे रखा है। चाहे लाइफ के टेम्पटेशंस में, लाइफ के एंटरटेनमेंट में, एक्साइटमेंट में आप फंसे रहे हैं। शायद अब आप चाहते हैं उसे बदलना, आपके अंदर वो इच्छा भी है, लेकिन वही आपका पुराना सर्कल आपको वो करने नहीं दे रहा है। तो आपको सबसे पहले अपनी ऊर्जा पे काम करना है। अगेन, ग्रेटफुल एनर्जी पे काम करिए, ग्रैटिट्यूड का प्रेयर करिए, अपनी कॉन्शियसनेस पे काम करिए। कैसे काम कर सकते हैं? अपना इंट्रोस्पेक्ट करिए, मेडिटेशन रोज़ करिए, ज़िंदगी में कहाँ कहाँ गलती करी, किस किस इंसान का दिल दुखाया, उन्हें सॉरी बोलिए। अपनी गलतियों को फेस करे बिना हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हमने किसी के साथ बुरा किया है तो बहुत बार हम क्या करते हैं, हम उन रिश्तों को साइड में कर देते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारे में इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि जाके हम सॉरी बोल के अपनी गलती को ओन करें। तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक ऐसा समय आने वाला है कि आपका पुराना सर्कल पूरा टूटेगा और नया सर्कल बनेगा। आपके पास जो लोग हैं वो बस टिपिकली टाइम पास वाले लोग ज़्यादा हैं।
जो आपका कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो रहा है, उसके बाद आप किन तरह के लोगों को अट्रैक्ट करेंगे वो एक चेक कर लेते हैं, 1 एंड 2 कि शिफ्ट लाने के बाद क्या बदलाव आ सकता है, वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, एक आया इंजीनियर, ability to give creative energy, a practical expression, talent for designing resolution to common dilemmas. Shadow attribute क्या है, reliance on mechanistic solutions without regard for emotional consequences. तो शायद आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोग अट्रैक्ट करेंगे जो गोल ओरिएंटेड हो। तो आपके इस कार्ड से ये पता चलता है कि प्रोफेशनल सर्कल भी आपका बढ़ेगा, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी बहुत स्कैटर्ड तरह से जी है, रैंडमली जी है। अब आपका गोल बन रहा है, अपने करियर को लेके आप टारगेट्स बना रहे हैं, तो उस तरह के लोग भी मिलेंगे जिनसे आप उसी तरह की बातें, उसी तरह की डिस्कशन, उसी तरह की गैदरिंग में जाओगे। सेकेंड कार्ड आया है चाइल्ड वुंडेड, awakens compassion and desire to serve other wounded children, opens the learning path of forgiveness. Shadow attribute क्या है, blames all dysfunctional relationships on childhood wounds, resists moving on through forgiveness. इसका मतलब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को भी अट्रैक्ट करोगे जो अपने पे काम कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में अपने पे काम करना शायद छोड़ दिया है या उसे साइड में कर दिया है। आप कहीं ना कहीं अपने टेम्पटेशंस को गिव इन करते थे। ऑफ कोर्स शिफ्ट आ रहा है, तो उसमें सेल्फ पे काम करने वाले लोग मिलेंगे, तो आप उनके साथ काम करेंगे, शायद किसी ग्रुप में, शायद किसी सर्कल में, शायद किसी हीलिंग सर्कल में आपको ऐसे लोग मिलें जिनकी वजह से आपको एक रिमाइंडर आता रहेगा कि मुझे भी खुद पे काम करना है। और देखते हैं कि आफ्टर द शिफ्ट ऑफ द कॉन्शियसनेस व्हाट इज दैट यू आर क्रिएटिंग इन योर लाइफ। चलिए चेक करते हैं। डिलीजेंस एंड सिक्योरिटी। देखिए, प्रोटेक्शन सिक्योरिटी 2 बार आया है, तो इसका मतलब है आप में से बहुत सारे लोग एम्पैथ होंगे जो बाहर की एनर्जीज, लोगों के इमोशन से बहुत अफेक्ट होते होंगे और बहुत बड़ी स्ट्रगल में फंस जाते होंगे। लोगों को आपसे मिलके अच्छा लगता होगा, आप लोगों से मिलके आते हैं तो आप ड्रेन हो जाते हैं। तो आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, शील्ड करना है। अगर आप मेरे लास्ट के 2-3 रीडिंग्स ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको प्रोटेक्शन प्रेयर्स मिलेंगी। नेक्स्ट कार्ड जो बता रहा है वो है डिलीजेंस। अब आपके अंदर एक क्लैरिटी है, आपको पता है किस दिशा में जाना है, चीज़ों को जूम आउट करके देखना सीख रहे हैं। आपके अंदर कॉन्शियसनेस के अंदर एक बहुत डीपर लेवल पे विजडम क्रिएट हो रहा है और वो आपको एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने का नज़रिया भी दे रहा है। तो इन शॉर्ट, यू आर क्रिएटिंग लॉट ऑफ विजडम, लॉट ऑफ इनर रेजिलियंस, lot of intuition. At the same time, you are creating good luck, you have psychic abilities, and you are creating a very powerful shield for your aura. This is amazing, my pile number 1. So this is your reading. Take care of yourself and do know you are what your energy is, and you create your energy with your thoughts, with your action, and with your intention. And do know that you will become who you practice to be. Take care of yourself. Lots of blessings and love from your Tarot Guru. नमस्ते नमस्ते, मैं पायल नंबर 2, दिस इज़ योर टैरो गुरु। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि आपकी ऑरा से आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपकी एनर्जी से आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हमारे ज़िंदगी में हर जो घटना घटती है उसमें कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी की वजह से ही वो घट रही होती है। हमारे एनर्जीज़ में हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारी कंडीशनिंग, सबसे बन के हमारी ऊर्जा, हमारी ऑरा बनती है। तो चलिए देखते हैं कि आज आपके रीडिंग में क्या आ रहा है, कि आपकी ऑरा आपकी ज़िंदगी में क्या मैनिफेस्ट कर रही है। जो सन साइंस पाइल नंबर 2 आपसे कनेक्टेड हैं वो है टॉरस, वर्गो, लियो एंड लिब्रा। और आपका जो क्रिस्टल है वो है मॉस अगेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कार्ड्स आपने सिलेक्ट करे हैं वहाँ से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट कार्ड है पे अटेंशन टू द अनसीन वर्ल्ड। इसका मतलब है यू आर समबडी हु कैन वर्क विद एनर्जीज, हु कैन वर्क विद डिफरेंट रिल्म्स, यू कैन वर्क विद डिफरेंट वर्ल्ड्स। इसका मतलब ये भी है कि जो ज़िंदगी आपको अपने सामने दिखती है सिर्फ उसे सच नहीं मानना। अपने आप पे, अपने स्पिरिचुअल सेल्फ पे, अपनी एनर्जीज पे, अपने थॉट प्रोसेस पे, सब पे आपको काम करना है। तो यू आर समबडी हु इज़ अ वेरी वाइज सोल, हु इज़ एन ओल्ड सोल फॉर दैट मैटर। इस ज़िंदगी में आपने कैसी ज़िंदगी जी है आप जानते हैं, लेकिन आपकी ऑरा में बहुत सारा विजडम है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। ओ माई गॉड, इट्स अ कार्ड ऑफ हाई प्रीस्टेस। इसका मतलब है यू आर वेरी डीपली कनेक्टेड विथ योर स्पिरिचुअल सेल्फ।
इंट्यूटिव सेल्फ, यू आर समबडी हु इज़ वेरी स्पिरिचुअल। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हैं, अब तक आपने उस चीज़ को एक्टिवेट नहीं किया है, तो कंसिडर दिस एज अ साइन एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स कि अपने आप पे काम करना शुरू करो। आपके अंदर बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी होंगे, विथ टाइम यू विल रियलाइज ऑफ कोर्स, बट बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी आप लेके बैठे हैं। आपकी ऑरा में एक्टिवेट हुए हैं या नहीं वो आप जानते हैं, नहीं हुए हैं तो आपको उस पर काम करना है, और अगर एक्टिवेट कर लिए हैं आपने तो यू नो व्हाट आई मीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कुछ टैरो कार्ड्स निकालेंगे। पाइल नंबर 2 अपनी ऑरा से और क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनकी ऑरा की एनर्जीज क्या लाइफ में मैनिफेस्ट कर रही है। लेट्स चेक। सो आपकी ऑरा से देखिए, अगेन द स्टार का कार्ड है, योर कनेक्शन विद द गैलेक्सी, योर कनेक्शन विद द वर्ल्ड अराउंड, योर कनेक्शन विद द कॉस्मिक। यू आर अ कॉस्मिक सोल विद कॉस्मिक इंटेलिजेंस। आप कनेक्टेड हैं या नहीं, दैट यू हैव टू सी। इफ़ यू वॉन्ट टू एक्टिवेट दिस, यू कैन DM मी फॉर द सेम। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत अच्छी एनर्जीज़ में है, आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं, आप खुद से बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने अपने अंदर की क्षमता को भी एक्टिवेट किया है। आप जिस भी फील्ड में होंगे उस फील्ड में आप बहुत ही ब्यूटीफुली काम करते होंगे। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ कप्स। काफ़ी संभले हुए हैं, काफ़ी अंदर से इमोशनली बैलेंस्ड इंसान है। यू डिपिक्ट समथिंग दैट इज़ अ वेरी पावरफुल एंड लविंग वार्मथ वाली ऑरा। तो आपकी ऑरा में बहुत सारी लव एनर्जी है, बहुत सारा वार्मथ है, कंपैशन है टू बी प्रिसाइज, एंड दैट्स वंडरफुल माय पाइल नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या है जो आप अपने ऑरा से अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप बहुत सारा विस्डम अट्रैक्ट करते हैं, आप बहुत सारी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हैं, आप मैनिफेस्टेशन अट्रैक्ट करते हैं, पोजिशन अट्रैक्ट करते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करते हैं। रिलेशनशिप्स मतलब मल्टीपल अफेयर, मल्टीपल रिलेशन नहीं, जितने भी रिलेशन आपकी ज़िंदगी में आते हैं वो काफ़ी इमोशनली बैलेंस्ड और फुलफिलिंग होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। और क्या है आपकी ऑरा में, और अपनी ऑरा से, अपनी एनर्जी से आप क्या अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। व्हाट योर ऑरा इज़ क्रिएटिंग फॉर यू। देखिए फ्लो का कार्ड है, बहुत सही बात है, आप एकदम फ्लो में रहते हैं, आपकी एनर्जी फ्लो में रहती है। ट्रस्ट का कार्ड है, सो पीपल यूजुअली ट्रस्ट यू वेरी इजीली, यू आर अ ट्रस्ट वर्दी पर्सन एज वेल। गेटवे, जैसा मैंने आपको कहा था, गेटवे का कार्ड है। गेटवे और ये अनसीन वर्ल्ड, दे बोथ आर कनेक्टेड। सो माई पाइल नंबर 2, आई फील आपके लिए एक अदर गेटवे में से, किसी अलग रिल्म से, कॉस्मिक रिल्म से आपके लिए कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। लेट मी गेट द मैसेज फॉर यू। व्हाट इज़ द मैसेज फ्रॉम द अनसीन वर्ल्ड, अदर रिल्म फॉर माई पाइल नंबर 2। शायद कोई पर्टिकुलर मैसेज आप तक पहुंचना चाहता है आज। सो लेट्स check what is that. Wedge, someone is trying to come between you and your friend or something you want. यानी आपके और आपके बहुत क्लोज फ्रेंड के बीच में कोई आने की कोशिश कर रहा है, या फिर आप जो चाहते हैं उसके बीच में कोई एनर्जी अड़ंगा डाल रही है, कुछ बीच में रुकावट आ रही है। सेकेंड एक कार्ड आया है ग्रेट पैशन का। अपने पैशन को पहचानने की ज़रूरत है, शायद आप अब तक अपने पैशन को पहचान नहीं पाए हैं। देखिए पैशन का मतलब क्या होता है, पैशन का मतलब हमारा एक क्रिएटिव पैशन है, हम जिंदगी में किसी एक चीज़ को एंजॉय करते हैं, वो बात नहीं होती है। आपके अंदर इंटेंसिटी है कि नहीं, अगर नहीं है तो समझना है कि आपके अंदर इंटेंसिटी है, उसे इग्नाइट करें। ओके। और एक कार्ड मैं आपके लिए निकालना चाहूँगी कि ये जो कार्ड आया है इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। जो ये बीच में रुकावट आ रही है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। वी माइट गेट सम आइडिया। देखिए थोड़ा सा अलग तरह का मैसेज है, और कहीं ना कहीं ये मैसेज बहुत ही अलग रिल्म में से आया है। जब ये दोनों कार्ड्स आए तो आई फेल्ट इंट्यूटिवली दैट देयर इज सम मैसेज स्पेसिफिकली फॉर यू विच इज़ कमिंग राइट अवे। तो इसका सॉल्यूशन है ये, तो देखते हैं। द एम्प्रेस का कार्ड है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, टेम्पररी सिचुएशन, यानी जो भी है वो टेम्पररी है। तो अगर किसी एरिया में आपको रुकावट मिल रही है तो आपको समझना है कि किसी ने आपकी उस चीज़ पे
रुकावट डाली है. इट कैन बी somebody intending bad for you, it can be somebody he or she is trying to stop something that is coming to you, लेकिन ये टेम्पररी है. सेकेंड, माँ लक्ष्मी से अगर आप कनेक्ट होते हैं तो माँ लक्ष्मी का मंत्र जाप करें, फ्राइडे को माँ लक्ष्मी की पूजा करें, उन्हें ये प्रॉब्लम सौंप दे, यू विल गेट अ ब्यूटिफुल रिजल्ट. और एक कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स का. जब ये कार्ड आता है तो ये बताता है बैलेंस करना, ये बताता है अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज़ जो है 1 2 3 उसको क्लियर करके उसमें चलते रहना. रुकावटें आएंगी, अपने आप ही निकल जाएंगी. किसी रुकावट की वजह से बाकी के एस्पेक्ट में रुकना नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, रिलेशनशिप एरिया में कुछ नहीं हो रहा है, उससे आप इतने अफेक्ट हो गए कि पूरा करियर ही आपने अफेक्ट कर लिया, वो नहीं करना है. अगर आप कोई एक पर्टिकुलर गोल बना के बैठे थे, उसमें सफलता नहीं मिल रही, तो बाकी चीज़ों को छोड़ देना नहीं है. चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं व्हाट एल्स आर यू अट्रैक्टिंग विथ योर ऑरा. व्हाट योर ऑरा इज अट्रैक्टिंग फॉर माय पाइल नंबर 2. लेट्स चेक. Look at the each moment as shaping and molding who you are today. शायद आप बहुत बार अपने अपर चक्रास में रहते हैं, मेडिटेशंस में रहते हैं, और इस ज़िंदगी में क्या हो रहा है वो मिस आउट कर जाते हैं. तो एक एक मोमेंट पे ध्यान रखना है और याद रखना है ज़िंदगी की सारी मुसीबतें, सारी परेशानियां जिनसे आप गुजरे हैं, उन्हीं की वजह से आप जो बने हैं, उन्हीं की वजह से आपके अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं इग्नाइट, एक्टिवेट हुई होंगी या होने वाली है. चलिए और देखते हैं. लिव इन द मॉलिक्यूल ऑफ द मोमेंट इन द प्रेजेंट ब्रेथ ऑफ नाउ. 2 मैसेजेस अगर आपके लिए आए हैं ईच मोमेंट, इसका मतलब है आपको कहीं ना कहीं माइंडफुलनेस की एक्टिविटीज़ को बिल्कुल प्रैक्टिस करना शुरू कर देना है. स्टार्ट विथ सम गेजिंग एक्सरसाइज, स्टार्ट विथ सम ब्रेथ वर्क, स्टार्ट विथ स्मॉल मेडिटेशंस एंड स्टार्ट विथ ग्राउंडिंग मेडिटेशन. तो आप ये सारी चीज़ें अगर शुरू करेंगे तो आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना आएगा. और कोशिश करें कि अपनी फोकस कैपेसिटी बढ़ाएं. उसमें भी आप जो गेजिंग मेडिटेशन होता है, जिसे हम त्राटक भी कहते हैं, वो प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, जिसकी वजह से आपके अंदर एक ठहराव आएगा, आपका फोकस लगेगा. फोकस में रहेंगे तो प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह जी पाएंगे. अगर 2 बार ये कार्ड आया, इसका मतलब ये भी है कि शायद आप पास्ट में या फ्यूचर में ज़्यादा चले जाते हैं और प्रेजेंट मोमेंट को उतना वैल्यू नहीं करते, जिसको ठीक करने का आपको रिमाइंडर मिला है. नेक्स्ट कार्ड पे चलते हैं. वाव, ओपन अप टू एंडलेस पॉसिबिलिटीज़. आपके ऊर्जा में, आपके ऑरा में वो एनर्जी है जो एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ को क्रिएट कर रही है. माय पाइल नंबर 2, दिस इज़ अमेजिंग. मैं इसके बारे में खास चेक करना चाहती हूँ कि ये एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो कौन से फील्ड में है, कौन से एरिया में है लाइफ के, ताकि आप उस पर और डिटेल में काम कर सकें. हम 4 कार्ड्स निकालेंगे. 4 कार्ड से हमें जो एरियाज़ मिलते हैं उससे हमें एक आइडिया आ जाएगा. ब्लेसिंग का कार्ड है, इसका मतलब है ये स्पिरिचुअल वर्क है. तो आपके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं. देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन, अगेन इट्स अ सेल्फ वर्क, सेल्फ डेवलपमेंट. हैप्पीनेस का कार्ड है, यानी कहीं ना कहीं आपके लाइफ में खुशियों की बेशुमार पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट होने वाली है. इसका मतलब है बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अब सही जाने वाली है. बहुत सारे चैलेंजेस से आप निकलने वाले हैं और आप अपनी हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हैं. लेकिन उसमें सबसे बड़ा हाथ रहेगा ब्लेसिंग्स का और ट्रांसफॉर्मेशन का. ओ माय गॉड, हीलिंग कियोस. ये तीनों कार्ड ये बता रहे हैं कि ये सारा का सारा सेल्फ डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की पॉसिबिलिटीज़ हैं. यानी आने वाले समय में आपका सबसे बड़ा जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में होने वाला है वो होने वाला है स्पिरिचुअल ग्रोथ और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट. और आपकी ऑरा में ये एनर्जी फुल फ्लेज फ्लो कर रही है आपके सारे के सारे कार्ड्स में, क्योंकि यू आर समबडी हु इज़ एन ओल्ड सोल. ओल्ड सोल का मतलब क्या होता है कि वो बहुत बड़े पर्पस के साथ आती है, वो स्पिरिचुअल पर्पस के साथ आती है. और अगर आप अपने डे टू डे में फंस गए होंगे तो शायद आपने वो मौका जाने दिया होगा. और इसीलिए अब आपका ट्रांसफॉर्मेशन का समय शुरू हो चुका है, ताकि ये दोनों जो मेन कार्ड्स हैं स्पिरिचुअल पावर के, स्पिरिचुअल शक्ति के, स्पिरिचुअल ग्रोथ के, वो एकदम एक्टिवेट हो जाएं. तो ये शुरुआत आपकी ज़िंदगी में हो चुकी है या एकदम जल्दी होने वाली है, क्योंकि आपकी ऑरा में ये सारी एनर्जीज फ्लो कर रही है. चलिए लास्ट कुछ और कार्ड्स देखते हैं. What is there in the aura of my pile number 2? What are they attracting out of it? 2 निकालने थे, 3 कार्ड्स निकले हैं. Let's check.
अ पर्सनल इश्यू रीचेज़ रिज़ॉल्यूशन। कोई भी अगर आपका पर्सनल इश्यू है तो वो एकदम सॉल्व होने वाला है। बहुत बार पता है क्या होता है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती ना, हम उसी में अटके रहते हैं कि ये प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं होगी मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकती। तो वो सॉल्व होने वाला है, लेकिन समझना ये है कि सॉल्व हो ना हो, हमें तो आगे बढ़ना ही होता है। नेक्स्ट कार्ड आया है, कम्युनिकेशन इज़ द की, न्यू मून इन जेमिनाई। तो देखिए, पर्सनल इश्यू और कम्युनिकेशन, यानी शायद जो भी इशू है वो किसी रिलेशनशिप एरिया में है, वो फैमिली हो सकती है, वो कपल रिलेशनशिप हो सकता है, दोस्ती हो सकती है, और आपके दोस्त के बीच में किसी ने बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कराने की भी कोशिश की है। तो कम्युनिकेशन इज़ द की। तो कम्युनिकेट करेंगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कम्युनिकेशन का पर्पस समझना ज़रूरी है। कम्युनिकेशन इज़ नॉट समथिंग दैट जो मन में आया वो बस मुंह से निकाल दिया। कम्युनिकेशन का मतलब है कि जो आप एक्चुअली कहना चाहते हो और सामने वाला उस बात को समझ सके, उस तरह से कम्युनिकेट कर पाना, वही वर्ड्स, वही टोन, वही इंटेंशन रखना कि सामने वाला उसे समझे, तभी आपका कम्युनिकेशन एक अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको देखनी है। और थर्ड आया है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, यानी कहीं ना कहीं एक्शन का समय है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, बहुत सारा नॉलेज आ रहा है आपके अंदर, बहुत सारी स्पिरिचुअल कैपेबिलिटीज़ ट्रिगर होने वाली है। जो आपके ऑब्स्ट्रक्शंस हैं वो दूर करने के लिए माँ लक्ष्मी से कनेक्ट हों। ट्रांसफॉर्मेशन, ब्लेसिंग और हीलिंग का समय चल रहा है। प्रेजेंट मोमेंट को अच्छे से इम्पोर्टेंस दें और अपने हर एरिया में जिसमें आप गोल्स पाना चाहते हैं उसके लिए एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। माय पाइल नंबर 2। लास्ट में आपके लिए 2 कार्ड्स निकालूंगी कि आपकी जो ऑरा है उससे आप किन तरह के लोगों को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर गेटिंग टुवर्ड्स यू बिकॉज ऑफ योर ऑरा। लेट्स चेक। इससे आपको पता लगेगा कि आपकी ऑरा एक्चुअली किस तरह के लोगों को अट्रैक्ट करती है। देखिए, पहला कार्ड है थीफ, sheds light on the potential wealth within you that can never be stolen. Shadow है stealing money, creative ideas, affection और other powers you think you lack. Okay? पहले निकाल लेते हैं। Don Juan spotlights your positive seductive qualities using the power of romantic attraction for private agendas. इन दोनों कार्ड्स का मतलब ये है कि समवेयर आप शायद बहुत ज़्यादा सीधे इंसान हैं, आप शायद अभी तक अपने विजडम को एक्टिवेट नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने आपको यूज़ किया है, बहुत सारे लोगों ने आपकी बोलते ना भलाई का फ़ायदा उठाया है, और आप भी उन्हें बड़े आसानी से माफ़ कर देते हैं। लेकिन समझना ये है कि लोग आके अगर आपको यूज़ कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप ऐसे लोगों को सर्व करें जो एक्चुअली जिन्हें ज़रूरत है और जिनके अंदर थैंकफुलनेस है। जिनके अंदर अगर थैंकफुलनेस ही नहीं है और उन्हें आप अपने आप को इस्तेमाल करने दे रहे हैं, तो ये आपका और उसका दोनों का स्पिरिचुअल डिग्रेडेशन है। आपको यहाँ करना क्या चाहिए, चलिए चेक करते हैं। What should you do for this? See, you have got the answer. Listen with your heart and feel with your mind. यानी हार्ट में जो हो रहा है ठीक है, लेकिन अपने माइंड को भी सुनना है। आपको एक बैलेंस लाना होगा अपने मन और अपनी भावनाओं के बीच में। भावनाओं में बह के आपने बहुत बार अपने आप को लूज़ किया है, लोगों ने आपको यूज़ किया है, और आप बहुत बार गलत रिलेशनशिप में रहे होंगे जहाँ सामने वाले ने आपको बहुत ही बुरी तरह व्यवहार किया हो, आपको सिर्फ यूज़ किया और बाद में अब्यूज़ भी किया हो। उसका सबसे बड़ा कारण है कि आप बहुत बार इमोशनल डिसीजंस लेते हैं। डिसीजंस इमोशनल नहीं लेने होते हैं, हमें समझना होता है अपने इमोशंस को, वो इमोशंस कहाँ से आ रहे हैं वो समझना होता है, और उसके बाद सारे डिसीजंस हमें सारे एस्पेक्ट को देख के, प्रैक्टिकलिटी, ओवरऑल अवेयरनेस, ओवरऑल कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, वो सब देख के जब हम डिसीजन लेते हैं तो उसे एक अवेयर डिसीजन कहते हैं। और अवेयर डिसीजन लेंगे तो आप हमेशा उससे कुछ ना कुछ गेन ज़रूर करेंगे। So this is your reading, my pile number 2. Take care of yourself and do know you are a powerhouse in the spiritual realm. You need to activate that power, that self, through the self-development process. Take care of yourself. Please do like, comment and subscribe so that these readings can reach to more people and they can get the benefit out of it. अपना ख्याल रखें. Lots of blessings and love from your Tarot Guru. नमस्ते नमस्ते, माय पाइल नंबर 3, दिस इज़ योर टैरो गुरु, और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी क्या अट्रैक्ट कर रही है।
हमारी ऑरा हमारे थॉट्स, हमारे एक्शन, हमारे कंडीशनिंग, हमारे इमोशन से बनती है और हमारी ऑरा से ही हमारी ज़िंदगी में हम डिफरेंट चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपकी ऑरा में क्या एनर्जी है और आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स सी द क्रिस्टल विच यू हैव सिलेक्टेड। इट्स ब्लड स्टोन। जो आपके सन साइंस हैं वो है जेमिनाई, स्कॉर्पियो, कैंसरियन एंड एक्वेरियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विल स्टार्ट विद द कार्ड्स दैट यू हैव सिलेक्टेड। द फर्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सेकेंड कार्ड इज द विजडम ऑफ द मून लिव्स इन योर सोल। सो यू आर अ मून बेबी। आपका मून से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा। यहाँ पे कैंसरियन है तो वो भी एक बता रहा है। अगर आपके बर्थ नंबर में 2 ज़्यादा बार आता है तो भी आपके अंदर एक मून का इफेक्ट है। हो सकता है कि आपके एसेंडेंट चार्ट में भी मून स्ट्रांगली प्लेस्ड हो। तो मून एनर्जी आता है तो मून क्या है? मून विजडम है, मून इंट्यूशन है, मून इमोशन है। तो आपकी ऑरा में इमोशंस का फ्लो लोगों को दिखता है, लोगों को पता चल जाता है कि आप काफ़ी इमोशनल इंसान हैं। लेकिन सेकंड कार्ड आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो शायद आप एक ऐसे इंसान हैं जो एक जर्नी में है कि बहुत हाइपर इमोशनल सेल्फ से लेके एक प्रैक्टिकल सेल्फ की तरफ आपकी एक जर्नी चल रही है। चलिए आगे देखते जाते हैं, हमें क्लैरिटी मिलती जाएगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कुछ टैरो कार्ड से कि आपकी ऑरा में एनर्जी क्या है। व्हाट एनर्जी इज देयर इन द ऑरा ऑफ माय पाइल नंबर 3, और वी कैन से व्हाट आर दे अट्रैक्टिंग because of their aura। चलिए चेक करते हैं। द हर्मिट का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स। द लवर्स का कार्ड है, द मून का कार्ड है। ओ माय गॉड, सी द कॉन्फर्मेशन। माय गॉड, यूनिवर्स बड़ी अमेजिंगली काम करता है, हमेशा सरप्राइज करता है। एक कार्ड मून का था लेकिन कंफर्मेशन के लिए दूसरा कार्ड भी आया है। वाओ, ओके, सो लेट्स सी। तो सबसे पहले तो मून एनर्जी स्ट्रांग है ही है। अगर मून का कार्ड आपकी ऑरा में आया है तो आपके इमोशंस पे आपको काम करने की ज़रूरत शायद हो सकती है कि आप कभी कभी बहुत ओवर ड्रामेटिक हाइपर हो जाते हैं या कभी कभी बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाते हैं। हाँ, ये दोनों चीज़ में आप शायद जगल करते हैं, तो एक सेंटर मिले तो बहुत अच्छी बात है। अदर देन दैट आपकी ऑरा में एक विजडम है, आपका इंट्रोस्पेक्शन बहुत अच्छा होगा। मून के लोगों का होना भी चाहिए, नहीं है तो यू कैन स्टार्ट विद सम इंट्रोस्पेक्टिव क्वेश्चंस। दूसरा, यू आर समबडी हु कैन स्टार्ट थिंग्स इमीडिएटली। तो आप एक एक्शन ओरिएंटेड इंसान भी हैं। अगर इंस्पिरेशन आ गया तो उसी समय शुरू कर देते हैं चीज़ें। ये बात अलग है कि उसे एंड करने में आपको तकलीफ होती है, लेकिन शुरू करने में बड़ी एंथुजियाज्म से आप शुरू करते हैं। तो आप एक एंथुजियास्टिक इंसान हो सकते हैं। आपकी ऑरा में वो बात है कि लोगों को लगता है कि यू हैव लॉट ऑफ एंथुजियाज्म इन यू। सेकेंड, द लवर्स का कार्ड है। इसका मतलब है कि आप बहुत जल्दी लोगों से अट्रैक्ट हो जाते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं, लोगों के आउटर पर्सोना से अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये बात अच्छी भी है और बुरी भी। बुरी इसीलिए है कि आप जब अट्रैक्ट होते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें नहीं देखते, आप बहुत ही इम्पल्सिव हो जाते हैं। तो ये भी एक इम्पल्स का कार्ड है। आगे बढ़ते हैं, और कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी एनर्जीज अट्रैक्ट कर रही है। व्हाट आर यू अट्रैक्टिंग विथ योर ऑरा। समझना क्या है पता है कि हमारी जो ऑरा होती है ना, हम जाने अनजाने उसी से अट्रैक्ट तो करते हैं, लेकिन जो लोग होते हैं उनको भी पता होता है, बिकॉज ऑफ स्पेशली बिकॉज यू आर अ हाईली इमोशनल पर्सन। तो आपको फिर ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपको बुद्धू बना सकते हैं, आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें भी आपके साथ हो सकती है क्योंकि आप इम्पल्सिव भी हैं। तो आपने बहुत बार इम्पल्स में गलत डिसीजंस भी लिए होंगे। दैट इज़ ऑल्सो इन योर ऑरा एंड दैट यू कैन वर्क अपॉन। देखते हैं और क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए, न्यू बिगिनिंग्स, ये भी एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। तो कुछ चीज़ें हैं जो नई शुरू होने वाली हैं, तो एक न्यूनेस है आपकी ऑरा में। तो आपकी ऑरा की एक एनर्जी में एक नयापन है, नई ऊर्जा है नई चीज़ों के लिए। अपॉर्चुनिटीज़, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। और ध्यान से देखिए, इसमें भी एक मून दिख रहा है। मून इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन दिस रीडिंग माई पाइल नंबर 3। कम्युनिटी एंड बटरफ्लाई। बटरफ्लाई इज अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन एंड कम्युनिटी। कहीं ना कहीं कम्युनिटी से कनेक्ट हो, किसी ग्रुप एक्टिविटी में कनेक्ट हो। इट कैन बी कल्चरल, इट कैन बी क्रिएटिव, इट कैन बी सर्विंग कम्युनिटी, लेकिन एक कम्युनिटी कनेक्शन दिखा रहा है।
इल्यूमिनेशन का भी कार्ड है। इसका मतलब है यू आर समबडी हु इज वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड दैट इज़ पार्ट ऑफ योर ऑरा। आपकी ऑरा में एक ये बात भी है कि आप काफ़ी कंपैशनेट हैं और बहुत सारी कम्युनिटी धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में आएंगी जिससे आप कनेक्ट होंगे। नई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, न्यू बिगिनिंग्स होने वाली है। तो आप में से बहुत सारे लोग अपनी एजुकेशन शायद ख़त्म करने वाले हैं, या फिर आप में से बहुत सारे लोग अपनी जॉब को चेंज करने का सोच रहे हैं। तो उसमें आपको बहुत अच्छी एनर्जीज मिलने वाली है, बिकॉज आपकी ऑरा में ऑलरेडी उसकी एक मैनिफेस्टेशन बन चुकी है। चलिए और देखते हैं, व्हाट एल्स आर यू अट्रैक्टिंग विथ योर ऑरा। 1 2 and 3. Let's check. कनेक्ट टू द अर्थ, शी इज़ योर मदर। आपका अर्थ से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आपको बहुत बार फ्लावर्स, ट्रीज, माउंटेन्स अट्रैक्ट करते ही रहे हैं हमेशा से। तो आपको जब ये कार्ड आपकी अगर ऑरा में है तो आपको गार्डनिंग का काम करना चाहिए, ट्री प्लांटेशन करना चाहिए, नेचर से रेगुलर कनेक्ट होना चाहिए, उसके आपकी ऑरा और स्ट्रॉन्ग बनेगी। वंस यू लेट गो योर लाइफ टेक्स फ्लाइट। इसका मतलब है जो सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, न्यू बिगिनिंग्स आ रहे हैं, उसके लिए आपको एक चीज़ करनी है, पुरानी चीज़ों को जाने देना है। क्योंकि मून का कार्ड स्ट्रांग है, इमोशंस का कार्ड स्ट्रांग है, तो ऐसे लोग पुरानी चीज़ों को पकड़ के बहुत रखते हैं। वो जल्दी से इमोशनली आगे मूव फॉरवर्ड नहीं करते। तो वो करने का समय भी है और उस करने का गाइडेंस भी है। तो ये चीज़ आपको अपने ऑरा में भी लानी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, क्योंकि आपका मून बहुत स्ट्रांग है, तो आप लेट गो करने के लिए रिलीजिंग प्रोसेस होता है मून रिचुअल में, वो कर सकते हैं। थर्ड कार्ड है इन द वॉइड क्रिएशन हैपन्स। देखिए एक बात तो बहुत क्लियर है कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें एंड होने वाली है, एंड बिकॉज ऑफ द मून का दिस होल इफेक्ट बहुत सारे लोग बहुत ही लो इमोशनल सेल्फ में हो, इंट्रोस्पेक्शन में हो, थोड़ा सेल्फ लव वाले जोन में भी हो, कुछ लोग एकदम कोल्ड हो गए हों, कुछ इम्पल्सिव हो गए हों, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन समझना है कि जब हमारी ज़िंदगी से कुछ जाता है और एक जो वॉइड क्रिएट होती है, उस वॉइड से ही क्रिएशन शुरू होता है। तो जब वॉइड होगी, उस वॉइड से आप कनेक्ट करेंगे तो आपके अंदर एक न्यू बिगिनिंग होगी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, नई कम्युनिटीज़ आएंगी, नया ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और इल्यूमिनेशन आएगा। और इसमें मून, मदर अर्थ, ये आपके दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे। अब जो हम कार्ड निकालेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड है। वो ये बताएगा कि अपनी ऑरा से आप किन तरह के लोगों को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ऑरा ही हमारे लिए लोगों को अट्रैक्ट करती है लाइफ में, और उससे आपका भी एक इंट्रोस्पेक्शन होगा कि आप कौन सी एनर्जी में एक्चुअली हैं। चलिए चेक करते हैं। मसाया, सर्विंग ह्यूमैनिटी विद ह्यूमिलिटी। शैडो एट्रीब्यूट है एग्जाजरेटेड बिलीव दैट यू आर द ओनली मीन्स थ्रू विच अ कॉज कैन सक्सीड। ओके, खुद को बहुत महान मानने की ज़रूरत नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी इंट्यूशन बहुत बार सही निकली है ना, तो वो थोड़ा सा हवा में आ जाते हैं, मतलब एक ईगो में चले जाते हैं, एरोगेंस में चले जाते हैं। तो वो नहीं करना है, क्योंकि जब आप वो करेंगे ना तो सारी की सारी इंट्यूटिव पावर जो है वो कहीं ना कहीं डिमिनिश होना शुरू हो जाती है। समझना है कि इंट्यूशन इज समथिंग दैट कम्स टू यू व्हेन यू आर अ वेरी प्योर चैनल। प्योर हॉलो बोन की तरह आपको काम करना है। जैसे बांस कैसा होता है, पूरा अंदर से खोखला होता है, उसमें उसका खुद का कुछ नहीं होता है। जो इंट्यूटिव होता है उसे उतना अंदर से हॉलो बनना पड़ता है व्हेन वो चैनल कर रहा होता है मैसेज। तो आपके साथ ऐसा हुआ होगा शायद कि 2-3 चीज़ें सही हुई तो आपको एकदम एरोगेंस आया और उसके बाद चीज़ें बिगड़नी शुरू हुई। फ्यू पीपल यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दिस। लेकिन समझना ये है, ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके साथ बहुत सारे लोग सर्विस और ह्यूमिलिटी के लिए जुड़ने वाले हैं। ये भी कम्युनिटी का ही कार्ड है। तो शायद बहुत सारे एनजीओ से आप कनेक्ट होंगे, जो बहुत सारे लोग सर्विंग कम्युनिटीज़ में हैं उनसे आपकी कनेक्शन होने वाली है, और आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, कहीं ना कहीं आपके अंदर का जो कंपैशन है, जो सेल्फ लवर कंपैशन है, वो भी एक्टिवेट हुआ है आपकी ऑरा में। आर्टिस्ट, लाइट एट्रीब्यूट्स, expressing a dimension of life that is just beyond the 5 senses, inspiring others to see life symbolically. Shadow attribute क्या है? Using talent as an excuse to mistreat others, posing as a starving artist to elicit pity. तो इससे ये पता लग रहा है क्रिएटिव लोग भी आपके आसपास हमेशा रहते हैं। मून है ही क्रिएटिविटी का सिंबल, क्रिएटिविटी का एलिमेंट, तो क्रिएटिव लोग भी आपके पास रहते हैं।
सर्विंग कम्युनिटी वाले लोग भी आपके पास रहते हैं। मैं एक और आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी कि आपको किस तरह के लोगों के साथ रहने की ज़रूरत है। वॉट काइंड ऑफ पीपल विल बी रिक्वायर्ड फॉर एनहेंसिंग द लाइफ फॉर माई पाइल नंबर 3। बिकॉज अगर आप सही लोगों के साथ रहेंगे तो आप सही दिशा में जाएंगे। आप पे लोगों का हमेशा इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहता है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सही लोगों के साथ उठे बैठें। इसीलिए मैंने सिर्फ आपके लिए ये कार्ड निकाला है। फादर, talent for creating and supporting life, positive guiding light within a tribal unit, shadow attributes हैं डिक्टेटोरियल कंट्रोल, अब्यूज ऑफ अथॉरिटी। तो सबसे पहले तो देखिए फादर का कार्ड है, तो सबसे पहले आपकी लाइफ में जितने भी फादर फिगर्स हैं, जो आपसे एल्डर मेल्स हैं, उनका कहना सुनने की कोशिश करें। क्योंकि जिनका भी मून बहुत स्ट्रांग होता है ना, वो बहुत अपने राइट ब्रेन से चलते हैं, तो बहुत फेमिनिन एनर्जी में रहते हैं। तो उससे होता क्या है, क्रिएटिविटी वगैरह तो अच्छी चलती है, लेकिन लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो जाते हैं। अगर आप मेल हैं तो आपको कमाने में दिक्कत होगी, आपको एक रेगुलर ऑर्गेनाइज करियर में दिक्कत होगी, आपको जो एम्बिशन होना चाहिए आपको उसमें दिक्कत होगी, आप थोड़े लेड बैक होंगे, क्रिएटिव होंगे, और क्रिएटिविटी के नाम पे आप बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप फीमेल हैं तो ऑफ कोर्स फेमिनिन होंगे तो यूल बी वेरी इंट्यूटिव, बट अगेन यूल बी लेड बैक, लेजी, नॉट वेरी फोकस्ड, नॉट वेरी गो गेटर। तो उससे क्या होगा ना कि ज़िंदगी में रहना मुश्किल हो जाता है जब हमारे अंदर का यिन और यांग बैलेंस नहीं होता। तो आपको वो बैलेंस लाना है और आपके लाइफ के जो भी मैस्कुलिन फिगर्स हैं उनसे आपको कनेक्ट करना है, उनका कहना सुनना है, उनको बैठना है उनके साथ कि पापा, भैया, दादा, चाचा, जो भी आपसे बड़े हैं, कि मुझे आप बताइए कि मेरे कौन कौन से एस्पेक्ट में मैं चेंज ला सकता या ला सकती हूँ। मुझे आपका पर्सपेक्टिव चाहिए मेरे बिहेवियर और मेरे लाइफ के लिए। आपको वहाँ से बहुत सही इनपुट मिलेंगे जो आपकी लाइफ को एक अलग दिशा दे सकते हैं। मैं पाइल नंबर 3। गैम्बलर, लाइट एट्रीब्यूट क्या है? विलिंगनेस टू फॉलो इंट्यूशन इवन व्हेन अदर्स डाउट यू। और सेकंड कार्ड है शैडो एट्रीब्यूट, रिलाई ऑन लक रादर देन हार्ड वर्क। तो देखिए ये कार्ड खुद कह रहा है कि हार्ड वर्क करना है। एट द सेम टाइम यू आर एन इंट्यूटिव पर्सन, उसे आप चेंज नहीं कर सकते, तो अपने इंट्यूशन पे फोकस करें। हार्ड वर्क को डेफिनेटली अपने गोल में रखें, अपने टू डू में रखें, और मैस्कुलिन एनर्जी को अपने अंदर बैलेंस करें। माय पाइल नंबर 3, क्योंकि ये चीज़ अगर बैलेंस नहीं होगी, आप में से बहुत सारे लोगों के या तो फादर्स नहीं होंगे, या फादर्स के साथ बहुत अच्छी बनती नहीं होगी, या फादर्स के साथ में फिजिकली आप दूर होंगे। कहीं ना कहीं एक फादर की कमी आपकी ज़िंदगी में हो सकती है, लेकिन इसे चेंज करना है। अगर आपकी ज़िंदगी में फादर हैं ही नहीं तो कोई आपसे बड़े हैं, कोई रिलेटिव है, उनसे कनेक्ट होना सीखिए। अगर उनसे भी कनेक्ट नहीं हो रहा है देन महादेव से कनेक्ट करिए, सूर्य से कनेक्ट करिए। दिस टू आर अ वेरी स्पिरिचुअली फादर फिगर हु विल गाइड यू करेक्टली इन योर लाइफ। लेकिन कोई फिजिकल अगर प्रेजेंस है, बिकॉज यू विल नीड फिजिकल प्रेजेंस राइट नाउ, वंस यू ग्रो टू अ सर्टेन लेवल देन दैट्स ओके। लास्ट आपके लिए कुछ और कार्ड्स कि अगर आप अपने यिन यांग को बैलेंस कर लेते हैं तो आपकी ऑरा में क्या बदलाव आएगा। ये दो बदलाव आएंगे अगर आप अपने यिन यांग को बैलेंस कर लेंगे तो। देखिए पहला क्या है, मनी पाथ। अ पाथ विथ मनी इज वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। इसका मतलब है जब अगर ये आप यिन यांग बैलेंस कर लेंगे तो आपका जो मनी इशू रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, स्टेबल नहीं रहता, दैट इज बिकॉज यू आर नॉट in your masculine energy, you are not balanced with your शिव शक्ति energy। तो जैसे वो बैलेंस होगा आपके लाइफ का मनी फ्लो बढ़ जाएगा। सेकेंड कार्ड है ग्रेट पैशन। लोग क्या समझते हैं ना कि भी सपोज कोई पेंटिंग करता है, कोई अच्छा फोटोग्राफर है, कोई अच्छी फोटोग्राफी करता है, या कोई अच्छा आर्टिस्ट है, तो वो उसी में पूरा अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर लेते हैं दैट दे फॉरगेट दैट दे हैव टू लिव इन दिस वर्ल्ड, दे नीड टू डू कर्म योगा, दे नीड टू अर्न मनी। अगर बोले मैं सेवा करता हूँ, मैं 2 लोगों को खाना खिलाता हूँ, लेकिन आप 2 नहीं 2 लाख लोगों को खिला सकते हैं। तो बस समझना ये है कि अपने पैशन को पहचानना है इन रियल सेंस। What is passion? That creating the intensity to live, to take your responsibility, to reach to your potential and to serve the society. This is called passion. किसी एक एक्टिविटी को पकड़ के बाकी सबको छोड़ देने को पैशन नहीं बोलते हैं। तो वो आपको ग्रेट पैशन को भी अपने अंदर इग्नाइट करना है। एंड यू आर समबडी हु इज़ वेरी पावरफुल फ्रॉम विद इन।
Once you balance the yin yang, once you balance your let go energy, once you balance your moon and this mother earth energy, you will create amazing things in your life, and you are an asset to the community. Once you come to serving, you will go to all the levels to serve the society. So this is your reading, my pile number 3. Take care of yourself and do know you are somebody who can be your own rescuer. अपनी ज़िंदगी में खुद को बचाने वाले हम हमेशा खुद ही होते हैं. उस चीज़ को हमेशा याद रखें, अपना ध्यान रखें, एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि ये रीडिंग और लोगों तक पहुँचे और उन्हें इसका फ़ायदा हो. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड लव फ्रॉम योर टैरो गुरु. नमस्ते.